जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर आरएस नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको कैसे सॉल्व करना है वही देखेंगे आज के लेक्चर में। और लेक्चर में आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, सबसे पहले देखेंगे किन कंडीशन में आरएस नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर देखेंगे कि कंडीशंस के अंदर हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आरएस नोमेनक्लेचर आइडेंटिफाई करेंगे, और नीट में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अपन इस लेक्चर में देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आरएस नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किन कंपाउंड्स में हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज ये सीखेंगे आज, ठीक है। तो आर का मतलब रेक्टस होता है, एस का मतलब सिनेस्टर होता है। यानी जब हम किसी कंपाउंड में राइट डायरेक्शन के अंदर एरो ड्रॉ करेंगे तो हम उसे बोलेंगे आर रेक्टस। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या लेफ्ट में मैं बोल सकता हूं कि अगर एरो ड्रॉ करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, एस। ये थोड़ी देर बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमें ये देखना कि किन कंपाउंड्स के अंदर आरएस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करेंगे या देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है लैक्टिक एसिड का। इसके अंदर ये कार्बन स्टार वाला है। स्टार का मतलब, हमारे केमिस्ट्री में स्टार का मतलब होता है कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग वैलेंसी है, जिसकी एक COH ग्रुप से अटैच है, एक CH3 से, एक हाइड्रोजन से और एक OH से। गॉट इट? ओके, तो ये कायरल हो गया। अब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने लिख रखी, मेंशन कर रखी, जो हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए। लैक्टिक एसिड है ये, देन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये रहा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको, ये तो मैंने 2D में बना रखा है। अगर आप बात करेंगे कि 3D में कैसे होता है तो ये है 3D। इट इज ए 3D स्ट्रक्चर। ये ब्लैक कार्बन और चार अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे, चार अलग अलग ग्रुप्स हैं ये। तो 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे मेंशन करूंगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे सामने दो फॉर्मूलाज हैं, फर्स्ट फिशर प्रोजेक्शन और सेकेंड वन वेज डैश फॉर्मूला। गॉट इट? तो मैंने ये जो 3D स्ट्रक्चर था उसको 2D के अंदर मेंशन करने के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, फिशर एज वेल एज वेज डैश फॉर्मूला। ये है फिशर का मतलब 2 लाइंस मैंने क्रॉस कर दिया है। ये जो लाइन है ये सेम ये है ऐसे, यानी H और OH अभी ऐसे हैं और COH और CH3 नीचे की तरफ है। गॉट इट? ओके। और ये तो बड़ा सिंपल है, इस वजह से समझ सकते हैं कि COH ब्लू बॉल है और ये जो बॉल है वो CH3 है, रेड बॉल हमारा OH हो गया, और H जो है डैश पे वो पीछे की तरफ है। टू OH टूवर्ड्स द वीवर एंड H अवे फ्रॉम द वीवर, यानी इस बोर्ड के पीछे की तरफ। बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे समझेंगे इसको, ऐसे। गॉट इट? चलिए, तो हम सबसे पहले क्या देखा हमने कि हम आरएस नोमेनक्लेचर कायरल कार्बन का देखेंगे, जिसमें दो कंडीशन हमारे सामने है, फिशर एज वेल एज वेज डैश। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और इसमें हम देखेंगे जो हम कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं उस पे जो 4 डिफरेंट ग्रुप है उनको हम नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी रूल से। प्रायोरिटी रूल हम किसके बेस पे प्रायोरिटी देंगे, वो देंगे एटॉमिक नंबर। तो देखिए क्या है प्रायोरिटी रूल में, हम देखेंगे प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नंबरिंग देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ले रखा है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रखा है। तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? यस, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसकी चारों वैलेंसी। तो अब मुझे नंबरिंग देनी, नंबर 1 मैं उसको दूंगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। तो मुझे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली बात है आयोडीन का। तो मैं आयोडीन को बोलूंगा नंबर 1, नंबर 2 ब्रोमीन, फिर 3 क्लोरीन एंड नंबर 4 फ्लोरीन। गॉट इट? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी दूंगा नंबर 1, फिर उसके बाद में ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और देन फ्लोरीन। नेक्स्ट आइए, अब यहां पर तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही था, बट यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl और ये H। तो मुझे बताइए ये जो कार्बन है ये किस किस एटम से अटैच है? अब मैं सिर्फ एटम बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं बोल रहा हूँ। तो ये कार्बन इस OH से अटैच है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, और डायरेक्टली कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली किससे अटैच है वो देख रहे हैं, एटम से अटैच है। ओके, अंडरलाइन मैंने कर ही दिया व्हाइट कलर से। गॉट इट? ओके,
अब इनमें से आपको देखना है एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। तो अब इनमें से सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही दिख रहा है आपको, तो नंबर 1 मिल गया इसको। चलो भैया, नंबर 2 किसको देंगे, ऑक्सीजन को। नंबर 3 किसको दोगे, बताओ बताओ, कार्बन को। और नंबर 4 किसको देंगे, हाइड्रोजन को। नंबरिंग समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये है, ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है, कार्बन से अटैच है। जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है उनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लिए नंबर 1। नंबर 2 की लड़ाई में इन दोनों में टाई हो जाएगा मामला, भैया मैं भी कार्बन तुम भी कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, फंस गया मामला। अब क्या करें, तो अब नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट एटम में मूव करेंगे तो इधर आ गया कार्बन, और इधर तो 3 के 3 हाइड्रोजन ही है। तो इस कार्बन का इस हाइड्रोजन से जब कंपैरिजन करेंगे एटॉमिक नंबर के अंदर, तो किसका ज्यादा है, कार्बन का। तो नंबर 2 इस पे आ गया। नंबर 3 ऑब्वियसली बात है, फिर ये आएगा। और नंबर 4 पे हमारा ये वाला हाइड्रोजन। गॉट इट, ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये कार्बन 4 अलग ग्रुप से अटैच है, इसका आरएस निकाल सकते हैं, ओके डन। चलिए, अब ये कार्बन इधर हाइड्रोजन से अटैच है, इधर ऑक्सीजन से अटैच है, इधर नाइट्रोजन से अटैच है, इधर ड्यूटेरियम से। D4 ड्यूटेरियम, D4 नॉट डॉन, डॉन नहीं है ठीक है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो डबल हो गया। अब आप बोलोगे एटॉमिक नंबर तो सेम है, अब क्या करोगे, फंस गए। तो जब एटॉमिक नंबर आइसोटॉप जब आ जाते हैं तो हम एटॉमिक मास पे स्विच कर जाते हैं। किस पे कर जाते हैं, एटॉमिक मास पे। तो इनमें से एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का ज्यादा हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 पहले बताइए किसका देंगे, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन ड्यूटेरियम, और लास्ट में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जहां पे भी आ रहा है सबसे गरीबी एटॉमिक नंबर सबसे कम इसी का है, तो नंबर 4 इसी को मिलेगा अगर हाइड्रोजन है तो। चलिए, एक और चीज देख लेते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर एट वर्टिकल बॉन्ड, यानी हमारा जो नंबर 4 है, नंबर 4 लोएस्ट प्रायोरिटी तो नंबर 4 ही है। वो कहां पे होना चाहिए, वर्टिकल बॉन्ड पे। वर्टिकल बॉन्ड कौन सा है, जो ये वाली लाइन है, ये वाली, 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 फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया कि नंबर 4 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा जरूरी थोड़ी नंबर 4 यही होगा, इधर उधर हो तो क्या करेंगे, तो वो तब का तब देखेंगे। पहले इनमें देख लेते हैं कि नंबर 1 किसको दूंगा, आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ओके डन, वर्टिकल लाइन पे हो गया नंबर 4, ठीक है। 1 आयोडीन, 2 ब्रोमीन, देन 3rd क्लोरीन, एंड 4th वन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे गरीब है हमें पता ही है, ठीक है। इन दोनों में से, इन चारों में से बताइए किसको नंबर 1 दूंगा, OH को। फिर CH3H और D किसको दूंगा, बिल्कुल CH3। तो नंबर 3 नंबर ड्यूटेरियम, 4 नंबर हाइड्रोजन। गॉट इट। तो हमें क्या करना है, नंबरिंग देनी है, ठीक है। कैसे देनी है, एटॉमिक नंबर के बेस पे देनी है। जो एटॉमिक नंबर होगा ज्यादा तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हमें, वो हमने दे दिया। फिर हमने देखना है नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए आरएस के अंदर अगर अगर जैसे मैं यहां से जाता हूं, 1 से 2 की तरफ मूव करना है, हमेशा 1 से 2 की तरफ मूव करें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी राइट हैंड साइड पे घूम रहा हूँ, रोटेशन राइट हैंड डायरेक्शन में हो रहा है, तो आर बोलेंगे। स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया था। चलिए ठीक है, 1 से 2 मूव करेंगे। देखिए कहां कहां मूव कर सकते हैं, 1 2 और सॉरी 1 to 4। हम 1 to 2 मूव कर सकते हैं, 1 to 4 मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक सॉन्ग था 1 2 का 4 यहाँ पे अब देखिए यूज आ रहा है 1 2 1 4। हम 1 से 2 भी मूव कर सकते हैं, 1 से 4 भी मूव कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल परफेक्ट है, आइए 1 से 4, 1 से 4 ये लीजिए। कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये एस हो गया। गॉट इट। अगर मैं राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आर आएगा नोमेनक्लेचर, और अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो एस आएगा सिनेस्टर। गॉट इट, सिंपल। 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तो सिंपल है भैया, आर हो गया आर। नेक्स्ट 1 2, 1 से 2 जाऊंगा तो क्या हो जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज एस। देखिए 1 से 2 ये स्टार्टिंग वाला ही ध्यान रखना है, 1 से 2 या 1 से 4 जाएंगे। अब अगर देखो इधर, ये देखो 1 से 2 जा रहे हैं तो 1 से 2 ही जाएंगे, वैसे नहीं 1 से 4 चले जाएंगे। ये तो तब जाएंगे जब 1 से 2 नहीं जा पा रहे इस कंडीशन में, इस कंडीशन। गॉट इट। तो हमने अभी क्या सीखा, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, सेकंड वर्टिकल लाइन पे 4 नंबर होना चाहिए, और रोटेशन करा के देखा, नंबरिंग के बाद में रोटेशन करा रहे हैं 1 2 2 जाएंगे, 1 2 4 जाएंगे, बट हम कभी भी 1 से 3 कभी नहीं जाएंगे, पाप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पाप, नंबर कट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, इसलिए पाप लग जाएगा। ठीक है, इससे बचेंगे, 1 से 3 हमेशा अवॉइड करना है। गॉट इट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम प्रैक्टिस करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर किसके अंदर, फिशर के अंदर। तो देखिए ये हमारा फिशर है, मुझे कैसे पता चलेगा ये फिशर है? जब भी दो क्रॉस लाइन ऐसे बनेगी इस टाइप से, ठीक है, जो बन रही हैं, ठीक है, ये हमारा फिशर है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कार्बन है सेंटर वाला, ये 4 अलग अलग ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है क्या? देखिए ये CH3 इधर F है, इधर NH2, इधर OH है, चारों अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो ये कायरल हो गया, इसका आरएस निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग में एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा जिस एटम का, उसको नंबर 1 दूंगा। गॉट इट। चलिए मुझे बताइए, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन का, ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर 1 फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। देखिए ध्यान रखिए, मैं सिर्फ एटम्स की बातें कर रहा हूं, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। 1 से 2 मूव करेंगे, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया हमारा एस। बट नंबर 4 कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। क्या नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है क्या? नहीं है, तो हम हमारे आंसर को रिवर्ट कर देंगे, आर इज द फाइनल आंसर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या क्या बताया था? यस, कि नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। क्या वर्टिकल लाइन पे है? नहीं है, तो मैंने बताया था ना कि वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो हमारा जो आंसर निकल रहा है उसको रिवर्ट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, दैट्स इट। इधर आइए, इस पे नंबरिंग दीजिए। सबसे पहले एटम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से एटम को नंबरिंग देनी है। क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब कार्बन कार्बन में प्रॉब्लम हो गया, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या होगा? नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे, इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा? नंबर 2 इसको दूंगा, नंबर 3 इसको दूंगा, और नंबर 4 इसको दूंगा। गॉट इट है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। 1 से 2 मूव करेंगे, 1 से 2 इधर, 1 से 2, 2 से 4 जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला स्टेप ही देखना है 1 से 2, ठीक है। कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आर हो गया। बट क्या नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है क्या? 2 और इधर 3 नहीं है, तो हम हमारे आंसर को रिवर्स कर देंगे, एस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। एक एग्जांपल और देखते हैं, कायरल कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और एक कार्बन, ठीक है। नंबर 1 OH को, नंबर 2, अब नंबर 2 की प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। आगे मूव करेंगे तो एक ऑक्सीजन है, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन है, तो कौन जे दिया? ऑक्सीजन जे दिया, तो नंबर 2, जे नंबर 3 आ जाएगा, और जे नंबर 4 हो गया। 1 से 2 आऊंगा, 3 कभी नहीं जाऊंगा, पाप लगेगा। 1 से 3 जाऊंगा तो 1 से 2 आ गया, क्लॉकवाइज आर। लेकिन नंबर 4 देखो, फिर लास्ट टचअप वही है, नंबर 4 इस लाइन पे है क्या? नहीं है, तो हमारा आंसर रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा एस। गॉट इट, फाइनल आंसर एस। अब यहां पे तो 2 कायरल कार्बन आ गए, 1 2, जे भी कायरल, इन दोनों का निकालना है। तो ध्यान रखिए, जब मैं आईपीसी नेमिंग करूंगा और इसका नेमिंग आईपीसी नेमिंग करूंगा, और इसमें जो नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, कार्बन चेन की नंबरिंग की है मैंने, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आगे 5 हो जाएगा, इसको ये 5 हो जाएगा। ये क्यों किए, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इस कार्बन को पकड़ लेते हैं, नंबर 2 को। इस पे 4 अलग ग्रुप है क्या? बिल्कुल है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 और ये पूरा ग्रुप, चारों अलग अलग है, इनकी शक्लें अलग अलग है, ठीक है, शक्लें अलग है, इसका मतलब कायरल होगा तो आरएस निकलेगा, निकालते हैं। अब इस पूरे ग्रुप में ये कार्बन
ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस क्लोरीन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से अटैच है। तो मुझे बताइए Cl कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। तो नंबर 1। नंबर 2 में आएगी प्रॉब्लम, इधर कार्बन इधर भी कार्बन। अब क्या करें, मामला टाइट, तो नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। इसके आगे हाइड्रोजन, इसके आगे क्लोरीन, तो ये जीत गया, नीचे वाला ग्रुप जीत गया। ये तो नीचे वाले ग्रुप को नंबर 2 दे दिया, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। 1 से 2 जाएंगे, 1 से 2 ये रहा, 1 से 2 ऐसे जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 ऐसे ऐसे चला जाओ, ठीक है। 1 से 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या हो गया R। बट क्या नंबर 4 इस वाली लाइन पे एक है, इस वाली लाइन पे तो एक 3 एक 2 है। ओफो सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर रिवर्स कर दो S, ठीक है। इस कार्बन का सॉल्व, इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन पे देखो Cl हाइड्रोजन, ये पूरा बड़ा सा ग्रुप, और नीचे CH2 CH3 अटैच है। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन और इस पूरे ग्रुप में ये कार्बन, इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। सेकंड नंबर किसको दूंगा, इस कार्बन को या इस कार्बन को। यहाँ पे मामला टाई हो गया। अब नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे तो इधर कार्बन है बट इधर क्लोरीन है, तो ऊपर वाले ग्रुप को नंबर 2 दे दूंगा, नीचे वाले ग्रुप को नंबर 3 और इस वाले को 4। तो देखिए 1 से 2 ये मूव कर रहा हूं, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो आंसर हमारा हो गया R। बट क्या नंबर 4 इधर है क्या, वर्टिकल लाइन पे नहीं है, सीधी लाइन पे नहीं है, तो हम आंसर को रिवर्स कर देंगे R से एसिड। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो क्या हो गया, देखिए नंबर 2 आईपीसी का नंबर 2 उस पे S था, और नंबर 3 पे भी क्या है S। ऐसे मेंशन करना है कि नंबर 2 पर भी S है, नंबर 3 पर भी S है। गॉट इट। चलिए अब जो है हम चलेंगे आगे, और आगे देखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन इन वैज डैश फॉर्मूला। ये लीजिए बैच डैश कैसे बनता है हम बना चुके हैं, बार बार हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करने की बजाय हम डायरेक्ट हमारा ये लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, मैंने बैच डैश यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ध्यान से देखिए इस बैच डैश के अंदर नंबर 4 डैश पे होना चाहिए, तो नंबर 4 मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, नंबर 4 should be at डैश, किस पे होना चाहिए, डैश लाइन। ये लीजिए कहाँ होना चाहिए भैया, डैश लाइन पे होना चाहिए, ये हमारा डैश लाइन है, ठीक है। चलो अगर मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो रोटेशन दूंगा 1 से 2, तो कहाँ जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर हो गया S। नंबर 4 डैश पे है, बिल्कुल डैश पे है। चलिए अब कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं हम, जैसे फ्लोरीन। अरे फिशर थोड़ी बनाना है हमें, हमें फिशर तो बनाना ही नहीं है लाला, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है वेज डैश। चलिए वेज डैश बनाते हैं। ये बनाया मेन कार्बन चेन, ये वेज और ये डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम चिपका देते हैं कुछ एटम्स, जैसे फ्लोरीन चिपका दिया, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। मुझे बताइए नंबरिंग कैसे होगी, इसको नंबर 1 2 3 4। गॉट इट। अब कहां से कहां मूव करेंगे, 1 से कहां गए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज जो हम गए हैं, ये गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के अंदर इसका हो गया हमारा आंसर S। नंबर 4 डैश पे ये एज इट इज रखेंगे हमारे आंसर को। एक और हम देख लेते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया CWH, ये ले लिया CH3, ये OH और ये H। चलिए पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इसको 1 देंगे। क्यों दूंगा इसको 1, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, हाइड्रोजन है। इस कार्बन से कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है। तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम नंबर 1 किसको देंगे, नंबर 1 देंगे इसको, नंबर 2 देंगे इसको, नंबर 3 देंगे इसको, नंबर 4 देंगे इसको। ध्यान रखें बड़ा ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर 1 दे देंगे,
एटम देखना है, मैंने क्या बोला, एटम। चलिए 1 से 2 तो नहीं, 1 से 4 है, तो 1 से 4 है तो हम ऐसे रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज आर। गॉट इट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर 4 हमारा डैश पे ही है। चलिए एक और हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने रख दिया H, यहाँ पे रख दिया ड्यूटेरियम। बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वैज डैश में जहां ड्यूटेरियम था उसका आरएस नोमेनक्लेचर ये है, और साथ में इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्या है, वैज डैश फॉर्मूला टू फिशर प्रोजेक्शन। हम इस वैज डैश को फिशर में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको पहले समझ लेता हूं कि है क्या। ये कुछ इस तरह से है, CH2OH येलो बोल है, CH2CH3 ये वाली बोल है, और CH3 रेड बोल रहने वाला है, और हाइड्रोजन जो है ब्लू बॉल है। ये कुछ इस तरह से है, यानी ये जो है ये है, और रेड बॉल CH3 टूवर्ड्स द व्यूअर, जो आप देख रहे हैं आपकी तरफ, और जो H है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, आपसे दूर। गॉट इट, ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, इस कंपाउंड को पकड़ के सिर्फ ऐसे टिल्ड करूंगा। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, इस वेज वाले को पकड़ के ऐसे टिल्ड किया है और फिशर बन गया है। ठीक है, फिशर क्या होता है, क्रॉस लाइन होती है। तो गॉट इट, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये क्या था, CH3 ऐसे किया तो CH3 कहां आ गया, राइट हैंड साइड में, और H ब्लू बॉल थी वो कहां गई, लेफ्ट हैंड साइड में। ये लीजिए, ये लीजिए, येलो बॉल के ऊपर CH2OH, CH2OH, और ये वाली बॉल क्या है, CH2CH3। गॉट इट, ये लीजिए। यानी हमने क्या है, कुछ भी कहां किया है, इसको पकड़ के यूं किया है, ऐसा था, इसको पकड़ के यूं किया है। देखिए ध्यान से देखिए, चारों ग्रुप आ गए क्या अपनी जगह, यस। अब आओ, एग्जाम के अंदर आपके पास में मॉडल तो रहेगा नहीं, फिर क्या करें, तो इस वेज को पकड़ के यूं कर दो बस। जैसे ही आपने यूं किया तो ऊपर वाले तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, CH3 इस तरफ आ गया ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकाल के देखते हैं। चलो निकाल लेते हैं, वो भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब चाहिए कार्बन 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 हाइड्रोजन, इन तीनों कार्बन में लड़ाई है। अब बताओ कौन जीतेगा, जिसपे OH ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डैश पे रहने वाला है हमारा, डैश पे ये 1 से 2 गए, ये लीजिए आर आ गया इसका। इसका निकालते हैं, 1 2 3 4, 1 से 4 कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एस। बट क्या नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। इसका भी आर आ रहा है, इसका भी आर आ रहा है, तो बोथ आर सेम। गॉट इट, यस। अगर डिफरेंट होते तो इसका आर आता है, इसका ऐसा था, ये हो सकता है इसका एस आर, जो भी आता है ऐसा आता है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा आर और एस एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर्स हैं, बट अभी बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, मेसोटार्ट्रिक एसिड मैंने आपको दिया है, होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि मेसोटार्ट्रिक एसिड में ये जो 2 कायरल कार्बन है, यानी 2, अब इसमें आपका आंसर फिल करना है, और 3 यहाँ पे आपका आंसर फिल करना है। 2 और 3 कैसे, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो कि कायरल है, इनका आपको आरएस नोमेनक्लेचर डाल निकालना है, फाइंड आउट करना है, ऐसे अपना आंसर देना है। इस मेसोटार्ट्रिक एसिड के आप आगे आप लिखेंगे 2 एस आ रहा है तो एस, 3 आर आ रहा है तो आर, मेसोटार्ट्रिक एसिड। गॉट इट, ये आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, फिर देखते हैं किसका सही होता है। चलिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। आर एनेंशियोमर्स रोटेट पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, आरएस नोमेनक्लेचर कभी भी पीपीएल को रोटेट नहीं करेंगे।
L enantiomers rotate PPL anti-clockwise. Wrong, false. क्यों भैया, ध्यान दे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी स्मॉल वाला, ये वाला नहीं है वो, ध्यान रखें, स्मॉल वाले। जैसे ये है डी एनेंशियोमर्स रोटेट पीपीएल क्लॉकवाइज, यस ट्रू, गॉट इट। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में चीजें आ सकती है कि वो बोलेगा, ऐसे कुछ स्टेटमेंट डाल देगा और बोलेगा कि फाइंड आउट कौन से ट्रू है कौन से सही है। चलिए एक और देख लेते हैं, एनेंशियोमर्स और डायस्टोमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि एनेंशियोमर्स जो रहते हैं वो फिजिकली एंड केमिकली इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, बट जो डायस्टोमर्स है उनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ये सारे के सारे नीट में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं, बहुत बार। गॉट इट। तो आज हमने क्या सीखा, यस आरएस नोमेनक्लेचर सीखा, बहुत इजी है, आप जल्दी से आरएस नोमेनक्लेचर सीखिए। और कई बार ये दे देता है हमें एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है नीट के अंदर। अगर आप फाइट कर रहे हैं तो नीट में आता ही आता है। क्या इसके साथ में हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी, हमने आरएस ही नहीं सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपका टारगेट है नीट 2026, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, इसमें अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं, अगर ये भी मेंशन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ तक आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।